नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। चर्चा जजमेंट्स की प्रोग्राम का ये मैं 47वां पार्ट बना रहा हूं और अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो मैट्रिमोनियल केस से संबंधित जजमेंट्स आते हैं उन्हीं के बारे में बताता हूं, ताकि आप लोगों का अगर ऐसा ही सेम मामला हो तो आप इन जजमेंट्स को अपने केस में लगा सकें और फायदा ले सकें। अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अंतर्गत केस कर दिया है और ऐसे में आप हाई कोर्ट उस केस को क्वेशिंग कराने के लिए जाने का सोच रहे हैं, तो आज के इस जजमेंट के जरिए आपको इसी से संबंधित जानकारी मिलेगी कि किन परिस्थितियों में आपके ऊपर जो 498 का केस लगा है वो क्वेश नहीं हो सकता। इसी से संबंधित आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर ऐसी परिस्थिति में जब आपका केस क्वेश नहीं हो सकता और हाई कोर्ट आप चले जाते हैं क्वेशिंग के लिए, तो ऐसे में आपका जो एप्लीकेशन होगा 482 सीआरपीसी का वो भी खारिज हो जाएगा। इससे आपका पैसा, मेहनत और समय भी बर्बाद होगा और आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। तो इस जजमेंट के जरिए पति को बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख मिलने वाली है। तो चलिए अब इस जजमेंट के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपका सपना है कि आप जुडिशरी एग्जाम को क्लियर करके जज बने, तो ऐसे में अनअकैडमी है आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन। अनअकैडमी की मदद से आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर से जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकती हैं। ये एजुकेटर जुडिशरी एग्जाम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं उन सारी की तैयारी आपको बहुत आसान तरीके से कराएंगे और साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिप्स भी देंगे, जिससे आप अपनी तैयारी बहुत आसान तरीके से कर सकें। अनअकैडमी पे इलाइट बैच फॉर जुडिशरी 2021 स्टार्ट किया गया है, जिसकी मदद से आप उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और अन्य सभी राज्यों के लिए जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत आसान तरीके से कर सकती हैं। इसमें आपको फैजान खान सर, चारू मोदी मैम, संदीप खत्री सर, इन लोगों के द्वारा जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत आसान तरीके से कराई जाएगी। यदि आप अनअकैडमी की मदद से जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। यदि आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यदि आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 2 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा और यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 3 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। सब्सक्रिप्शन का चार्ज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और ये जल्दी ही बढ़ने वाले हैं, तो जितना जल्दी हो सके आप सब्सक्रिप्शन ले लें और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें। और यदि सब्सक्रिप्शन लेते समय आप ESRI 10 प्रोमो कोड का यूज करती हैं तो ऐसे में आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 को क्वेशिंग से संबंधित है। ये जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा आया है और ये जजमेंट ममता एंड 3 अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में आया है। इस केस में कुछ ऐसा मामला है कि जो पत्नी होती है वो पति और उसके रिश्तेदारों के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 323 504 506 307 और 328 व डीपी एक्ट की धारा 3 व 4 में केस दर्ज कराती है। जब एफआईआर दर्ज हो जाता है तो पति और उसके रिश्तेदार इस एफआईआर से व्यथित होकर हाई कोर्ट में रीट एप्लीकेशन लगाती हैं इस एफआईआर को क्वेश करने के लिए और गिरफ्तारी न किए जाने के संबंध में। हाई कोर्ट में पति की तरफ से ये तर्क दिया जाता है कि पत्नी ने जो भी एफआईआर में आरोप लगाए हैं सारे बेवजह के और झूठे किस्म के आरोप लगाए हैं। पत्नी का व्यवहार उन लोगों के प्रति सही नहीं था। पत्नी ने उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया और जो पत्नी है वो अपनी मर्जी से अपना ससुराल छोड़ के अपने मायके चली गई और मायके में ही रह रही है। पत्नी ने उन लोगों को परेशान करने के लिए और उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए ये एफआईआर दर्ज कराया है। ऐसे में इस एफआईआर को रद्द कर दिया जाए, इस प्रकार का तर्क पति की वकील की तरफ से हाई कोर्ट में दिया जाता है। उसके बाद पत्नी की वकील की तरफ से ये तर्क दिया जाता है कि शादी के समय भी उन लोगों ने दहेज दिया था और शादी हो जाने के बाद दहेज में कार की मांग करने लगे और जब पत्नी ये डिमांड पूरा नहीं कर पाई उनके दहेज का, तो ऐसे में वो लोग पत्नी को प्रताड़ित करने लगे, उसे परेशान करने लगे, उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगे और इन्हीं सबसे व्यथित होकर पत्नी ने सबके प्रति नामजद एफआईआर दर्ज कराया है और सबके प्रति संज्ञेय मामला बनता है। सबके ऊपर स्पष्ट किस्म के
आरोप लगाए गए हैं, तो ऐसे में ये एफआईआर रद्द होने योग्य नहीं है। और दोनों पक्षों की सुनने के बाद हाई कोर्ट ये कहता है कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं वो नामजद और स्पष्ट रूप से आरोप लगाए हैं और पत्नी के आरोपों के आधार पर ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई संज्ञेय मामला नहीं बन रहा है। पत्नी के आरोपों के आधार पर सबके ऊपर संज्ञेय मामला बन रहा है, तो ऐसे में ये एफआईआर रद्द होने योग्य नहीं है और ऐसे में हम पति के द्वारा लगाए गए रीट एप्लीकेशन को ही खारिज करते हैं और हाई कोर्ट पति के द्वारा लगाए गए एफआईआर क्वेसिंग के रीट एप्लीकेशन को ही रिजेक्ट कर देता है। तो हमें इस जजमेंट के जरिए ये चीज सीखने को मिलती है कि अगर पत्नी ने पति और उसके रिश्तेदारों के ऊपर स्पष्ट किस्म के आरोप लगाए हैं, नामजद आरोप लगाए हैं और उन सब आरोपों के आधार पर कोई संज्ञेय मामला बन रहा है, तो ऐसे में यदि आप हाई कोर्ट क्वेसिंग के लिए जाते हैं तो इससे आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। हाँ, यदि आपके पास कोई ऐसा सबूत है जिससे ये चीज सिद्ध आप तत्काल कर दें कि पत्नी जो भी आरोप लगा रही है वो झूठे आरोप लगा रही है, तभी आपको फायदा मिल सकता है। यदि आपके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे कि आप सिद्ध कर पाए कि पत्नी जो आरोप लगा रही है वो झूठे आरोप लगा रही है और पत्नी के आरोपों के आधार पर संज्ञेय मामला बन रहा हो और सभी के ऊपर स्पष्ट किस्म के आरोप लगे हैं, तो ऐसे में आपको क्वेसिंग से जाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। सिर्फ आपका मेहनत, पैसा और समय बर्बाद होगा और ऊपर से आपका हाई कोर्ट में क्वेसिंग एप्लीकेशन भी खारिज कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्वेसिंग के लिए नहीं जाना है और यदि आप जाते भी हैं तो आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। जिस जजमेंट के बारे में मैंने आपको बताया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर जजमेंट को डाउनलोड कर सकती हैं, पढ़ सकते हैं।